वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं द कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको एसएमसी एजुकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती है। और वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं हर बुध यानी वेंसडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपके साथ लाइव सेशन करता हूं, जहां पे आपको एसएमसी फ्री सिखाता हूं और आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी लेता हूं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीकली एसएमसी एनालिसिस को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीबीपी यूएसडी। हम 4 टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं क्योंकि हमने एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है बेसिकली मार्केट की, कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रही है। ये जो मैं पिछले दिनों पिछले वीक्स आप लोगों के साथ जो एनालिसिस करता था, उन एनालिसिस के बुनियाद पर जो मैंने लाइंस लगाई हुई थी, उन लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखें, जीबीपी यूएसडी इन माय पर्सनल ओपिनियन वो एक बड़े सख्त हालात से गुजर रहा है। जीबीपी यूएसडी में आपको बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती हैं, फिलहाल नहीं मिल सकती, बिकॉज प्राइस जो है वो अपने जो फर्स्ट एंड लास्ट आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वहां से पहली दफ़ा जब उसने बाउंस लिया, फिर दूसरी दफ़ा टेस्ट करने आ गई। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करूं, फिर तीसरी दफ़ा फिर टेस्ट करने आ गई। तो एक ही जोन को प्राइस बार बार रीटेस्ट कर रही है, और जब उसको रीटेस्ट करती है तो वहां से हमें एक इमीडिएट पुश नहीं मिलता। जो लास्ट में भी मैंने आपसे अर्ज किया था, एक बेहतरीन ट्रेडिंग जोन वो होता है जहां पर प्राइस जो है वो जबरदस्त तरीके से छलांगे मारती हुई उसकी तरफ आए, लेकिन छलांगे ही मारती हुई उससे बाहर भी निकले। तो वो वाला जोन जो है वो वाकई रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई स्मार्ट मनी जोन है। तो हमारे इस केस में हमें ये बात यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जीबीपी यूएसडी का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं बाउंड हूँ कि मैं यहाँ से बाय ही फाइंड करूँ, बिकॉज प्राइस इज एक्चुअली ट्रेडिंग इनसाइड आर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली एक ऑर्डर फ्लो है। और ये लास्ट होप है प्राइस के लिए, बिकॉज ये जो ऑर्डर फ्लो है ये एक एक्सट्रीम पीओआई पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ हम एक 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 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। या तो आप मतलब इस प्राइस सेक्शन से दूर रहें, जो कि इस तरह का शेकी प्राइस सेक्शन होता है, जहाँ पर एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कंडीशंस नहीं होती। उस तरह के प्राइस सेक्शन से आपको दूर रहना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको हर सूरत में ट्रेड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस वक्त का इंतजार करें कि जब कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करे या लो स्वीप करे। ऐसी सूरत हाल में फिर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि क्या प्राइस ने करीब तरीन इंड्यूसमेंट ले ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर आप उसमें कोई बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब प्राइस हाई स्वीप करती है या लो स्वीप करती है, तो ऐसी सूरत में वो जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट नहीं होती। उस इंड्यूसमेंट को हम एज ए चौक कंसीडर करेंगे, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो हमारे ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक ये चॉक पॉइंट है। क्योंकि प्राइस ने, अगर आप डेली की कैंडल देखें तो कल डेली की कैंडल को प्राइस ने स्वीप किया, इस कैंडल को भी स्वीप किया, इस कैंडल को भी स्वीप किया। अगर प्राइस यहाँ पर 15 मिनट में आपके चॉक पॉइंट से नीचे आती है, सपोज ये ऐसे करती हुई नीचे आती है, और नीचे आके अब आपका ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइस इंड्यूसमेंट ले आपके ऑर्डर ब्लॉक तक जाए और आप फर्दर सेल पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन से आप इस वक्त गुजर रहे हैं जीबीपी यूएसडी में। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप जीबीपी यूएसडी में फिलहाल ट्रेडिंग ना करने की बारे में सोचें। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं यार। यूरो यूएसडी में आप ये देखें कि यूरो यूएसडी ने, जिसको हमने लास्ट में आप लोगों के लिए बोला था कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, और स्वीप करने के बाद जिस तेजी के साथ हम उसे ऊपर जाता हुआ देखना चाहते थे, प्राइस उस तेजी के साथ ऊपर की डायरेक्शन में नहीं गई, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जीबीपी यूएसडी के केस में कह रहा था। तो इवेंचुअली प्राइस ने इस लो के नीचे आके क्लोजिंग कर दी, सो इट बिकम्स आर चॉक। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने
अप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में जगह बनाई है। तो बेसिकली ये हमारा वो लो है जिसको प्राइस ने स्वीप किया, उसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद जब प्राइस ने इस लो के नीचे, जिसने प्रीवियस लो को स्वीप किया था, तो एक्चुअली हमारा लो आगे शिफ्ट हो जाता है ना। प्राइस ने इस लो के नीचे जब क्लोजिंग दी तो हमारी क्रीप इन इंड्यूसमेंट कहाँ है? क्या हमारी इंड्यूसमेंट ये है, या हमारी इंड्यूसमेंट ये है? कौन सी इंड्यूसमेंट है हमारे पास? इसको मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको मैं 2 कंसीडर कर लेता हूँ। कौन सी इंड्यूसमेंट लेवल है? प्राइस जब इंड्यूसमेंट ले लेगी तो इंड्यूसमेंट के बाद करीब तरीन हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? क्या ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, या कि ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? आपने मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1 है या ऑर्डर ब्लॉक नंबर 2 हमारा ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है, जहां पर जाने के बाद हम प्राइस में एक सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये यूरो यूएसडी की सूरत हाल है कि यूरो यूएसडी फिलहाल मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि प्राइस अपनी इंड्यूसमेंट ले ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दोबारा इसको देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड में हमने आपको अर्ज किया था कि गोल्ड ने 1 एज टाइम 4 एज टाइम फ्रेम में अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जब बाउंस लिया, तो ऑल्दो ये बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक कैंडल थी, और हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो जोन है ये बड़ा ही रिस्पेक्टेड जोन है फॉर स्मार्ट मनी, क्योंकि यहाँ से आप पुश देखें कितना ज़बरदस्त पुश मिला था प्राइस को। लेकिन अब हो क्या रहा है ज़िंदगी में? हो ये रहा है भाई, प्राइस ने अभी अभी एक लो को ब्रेक किया है। ठीक है, अभी हम अपने बड़े एनालिसिस को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। प्राइस ने भी एक लो को ब्रेक किया है, लो से ऊपर इंड्यूसमेंट कहाँ है? क्या इंड्यूसमेंट ये है या कोई और है? ये इंड्यूसमेंट है हमारी, या ये छोटी सी जो रेड कैंडल है, ये डॉजी टाइप, ये हमारी इंड्यूसमेंट है? बताइएगा मुझे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करें कि हमारी इंड्यूसमेंट नंबर 1 इज आवर रियल इंड्यूसमेंट, या इंड्यूसमेंट नंबर 2 इज आवर रियल इंड्यूसमेंट। कौन सी हमारी इंड्यूसमेंट रियल इंड्यूसमेंट है? आई होप आप लोगों ने ये फरमाया होगा फरमाया नहीं होगा कि यकीनन आप लोगों ने ये कहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम इन इस चीज़ को करूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है यार। ये देखिए, प्राइस ने ना तो 1 नंबर आपकी इंड्यूसमेंट है, ना 2 नंबर आपकी इंड्यूसमेंट है। प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, जब ये लो बनाया तो ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया तो ये हाई बनाया, और फिर ये लो बना दिया। तो आपकी इंड्यूसमेंट जो है वो बेसिकली ये कैंडल बनती थी। ठीक है, ये आपकी इंड्यूसमेंट कैंडल बनती थी। जब आपने इसको एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया, तो अब आपको इससे ऊपर जाकर अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? क्या ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है? ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम नंबर 1 ऑप्शन दे देते हैं। क्या ये, अच्छा, ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ऑप्शन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है वो ये ग्रीन कैंडल आपका ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है। ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्वेश्चंस आप लोगों से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग तैयारियों के किस मराहिल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो मुझे अच्छे से बताइएगा 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है? वीडियो को पॉज करें और अभी मुझे बताएं ताकि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। ओके ग्रेट, मेरा ख्याल है आप लोगों ने यकीनन कहा होगा कि जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है वो ये नंबर 3 है। बिकॉज क्यों क्यों ये नंबर 3 है? देखें इसको ज़रा गौर से देखें, नंबर 3 वाले ऑर्डर ब्लॉक को। ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये सारे का सारा एरिया मिटिगेटेड है बेसिकली। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट पॉइंट है, ये ऑलरेडी यहाँ पर देखें मिटिगेटेड है, ये ग्रीन कैंडल ऑलरेडी मिटिगेटेड है। इसके बाद हम कहाँ पर चले जाएं, ये जो ग्रीन जिसको मैंने नंबर 1 बताया, इससे ऊपर तो माजरत माजरत इससे ऊपर तो ये रेड कैंडल चलेगी, तो ये ग्रीन कैंडल कैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? जब प्राइस यहाँ नीचे थी इंड्यूसमेंट के पास, तो ये पूरे का पूरा हमारा बेसिकली ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो में ट्रेड हो रही है। अगर यहाँ से आपको कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बिल्कुल आप सेल करेंगे, और सेल अपॉर्चुनिटी क्या होगी आपको पता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, या फिर प्राइस कोई ऊपर जाते जाते चौक कर दे और इंड्यूसमेंट वगैरह बनाए, और फिर आप उधर से कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनाब तरीकाकार है काम करने का। ये एसएमसी का एनालिसिस था जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ ना कुछ आज के इस एनालिसिस से सीखा होगा। मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर फ्री एसएमसी एजुकेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।